कब्रें मिट गई, मगर उसके बेटे का मजार आज भी रुस्ते में रोज मेले लगते हैं, उसके मजार पर रोज सलामियां लोग देने आते हैं। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब मां सजदा करे दिल्ली वाले की तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब मां सजदा करती है जब कलियर वाले की तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बनता है। मां जब सजदा करती है मोइनुद्दीन चिश्ती की तो बेटा हिंदुस्तान का राजा बनता है। मां जब सजदा करती है अल मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर की तो बेटा गौसुल आजम बनता है। मां जब सजदा मदीने में करती है तो बेटा हुसैन सजदे में सर रख के कहता है, ए मेरी मां, आप जब सजदा करती थी ईशा में तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो सजदा करेगा मैदान करबला में, उठाएगा नाराए तकबीर, उठाएगा नाराए रिसालत, हुजूर सैयद शफाअत मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। जब तक आप मस्जिद में नहीं जाएंगे बच्चों को कैसे लेके जाएंगे मस्जिद में, जब आप खुद ही नहीं जाते तो कोई बात नहीं। जो मौत को ध्यान से सुन रहा है मेरी तकरीर वो भी मरेगा, और जो नहीं सुन रहा है वो भी मरेगा। मगर मौला अली फरमाते हैं तू मौत का जिक्र सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मौत को कैसे फेस करेगा? एक दिन तो आनी है ना, बोलो तो। ऐसी मौत मरोगे कलमा पढ़ाने वाले बराबर बैठे हैं फिर भी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब पूरी जिंदगी कलमा पढ़ाई नहीं तो आज क्या है? पूरी जिंदगी जब चोट लगी तो गाली दी, जिंदगी में जब चोट लगी तो उल्टी सीधी बातें करी, तो आज कैसे कलमा पढ़ेगा भाई? कलमा पढ़ के मरना सब चाहते हैं, मगर कलमा पढ़ते कितना हो? आज के जमाने बड़ी खतरनाक है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। अपना ईमान बचाओ। मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बेटियों से, जो मेरी बहनें सुन रही हैं मेरी तकरीर, उन सब से मेरी गुजारिश है, मेरी बहनों मेरी बेटियों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बच्चों को नेक बनाओ। ये क्या बात है तुम बच्चे पाल रही हो, याद रखो बेनमाजी मां बच्चे पालती नहीं है, बर्बाद करती है। और बेनमाजी बाप बच्चे पालता नहीं है, बच्चे बर्बाद करता है। जो अपने बच्चों के दरमियान में हुजूर की बातें ना करे बेकार है। और आज का जमाना ऐसा है, माज़अल्लाह, बड़े हालात बहुत ज्यादा, मैं क्या बताऊं आपको। आज पीर आ जाए ना तो पूरा गांव इंतजार करेगा पीर साहब आ रहा है। और पीर साहब का काम सिर्फ इतना सही है, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खरक़े सालूस के अंदर है महाजन। अच्छा, पीर किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से पीर वो होता है जो कुछ दीन सिखाए। कोई गलत बात है क्या? या जो साल में एक बार आए या 2 बार आए, नजराना लेके चला जाए। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, समझाने की बात पूछ रहा हूं आपसे, कौन पीर है? पीर वो है जो तुम्हें कलमा याद दिलाए, कुरान पढ़ाए, वो पीर है। कब अक्ल आएगी लोगों को? जो इमाम तुमको कुरान पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाए, तुम्हारे घर में फातिहा पढ़े, तुम मसला पूछो मसला बताए, उसकी कोई इज्जत नहीं। वो तो मर्जी आपकी है। जब इमाम की इज्जत नहीं होगी तो दुनिया में मुक्तदियों की भी इज्जत नहीं होगी। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? आजकल का पीर माँ बाप बराबर बैठे उनसे बात नहीं करेगा। हाँ, पीर साहब आ जाए, ओहो, ऐसे हाथ चूमेंगे। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं खुद पीर हूं। बाप दादा परदादा नस्लें मेरी, ऐसा कोई शजरा मेरा टूटा नहीं, अभी गौस पाक से लेके अब तक। बात जो कर रहा हूं वो ध्यान से सुने, बात हकीकत बयान करनी चाहिए। ये बताओ, अगर किसी से 10 पीर राजी हों और एक माँ बाप पे उसने जुल्म किया हो तो जहन्नम में जाएगा जन्नत? माशाअल्लाह, समझदार लोग हैं। अच्छा, जिससे बीवी और ससुर और सास सब राजी हों, माँ बाप राजी ना हो तो जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? अरे नहीं यार, कैसे नहीं जाएगा?
फिर तो बहुत कम लोग जाएंगे। हैं? हैं? आजकल हालात इतने खराब हैं, अपने बाप से तो मुंह बचा के निकल जाता है, बात नहीं करेगा, नजरअंदाज करके निकल जाएगा। और बीवी के बाप को अब्बू कहता है, अब्बा कहता है, अपनी माँ को अम्मा नहीं कहता, और अपनी बीवी की अम्मा को अम्मा कहता है। और सुनो, एक बात याद रखना, जिसका खुद का अब्बा मौजूद हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं कहता। जिहालत है ये, तुम समझदार हो सब, और कुछ नौजवान हैं, लंबी उम्र तुमने गुजारनी है और आपका मुस्तकबिल पड़ा है। एक बात याद रखना, जब ट्रस्ट करो, यकीन करो, दोस्ती करो, भरोसा करो, किसी पर यकीन करो, तो पहले चेक कर लेना ये आदमी अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ बाप के रिश्ते से वफा नहीं कर सकता, वो दुनिया के किसी रिश्ते का वफादार हो ही नहीं सकता। बोलो बात सही, बात सही। अब माँ बाप बेचारे परेशान हैं, और बात किससे हो रही है? अल्लाह अकबर। आज माँ बाप के हालात ये हैं, क्या बताऊं आपको। छोड़ो, रहने दो, आपको तकलीफ हो जाएगी, मगर चलो फिर भी बताए देता हूं। माँ बाप, हुजूर ने फरमाया, सईदना अबू हुरैरा कहते हैं, एक दिन सरकार तशरीफ रखते हैं, एक खातून आई, उसको देख करके हुजूर खड़े हुए, अपनी चादर बिछाई, उसको ऊपर बिठाला, खुद नीचे बैठे, वो जो कहती रही हुजूर सुनते रहे। और फिर जब वो चली गई, हमने अर्ज किया, रसूल अल्लाह ये कौन थी? सरकार ने फरमाया, तुमने नहीं पहचाना? ये मेरी माँ है, इसका नाम हलीमा है, इसने मुझे दूध पिलाया था। आला हज़रत फरमाते हैं, हम 3 भाई थे। कितने? और तीनों अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में जाके रख देते थे, और फिर अपनी अम्मी से खर्चे के लिए लेते थे। क्यों? ताकि हमारी माँ की इज्जत बनी रहे, तकरीम बनी रहे, ताजीम बनी रहे, हम बेटे रहे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। जल्दी बोलो यार। ऐसे बेटे की दौलत पे लानत 1000 बार भेजता हूं, जिसकी माँ उससे पैसे भीख की तरह मांगती हो। माँ तो होलसेल मालिक होनी चाहिए, माँ के तो कदमों में रख देने चाहिए पैसे। आज माँ मर जाए तो लोग बात करते हैं, माँ मर जाए तो रोते हैं, बाप मर जाए तो रोते हैं, जीते जी बाप से बात नहीं करते, जीते बाप का कोई उनका एहसास नहीं, माँ का कोई एहसास नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तो ना तो अम्मी है ना तो मेरे अब्बू हैं, मगर आपको बता रहा हूं कि माँ अगर दुआएं दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतें अता करता है। मैं आपको बताऊं, मैं साल में 3 बार, एक बार हज भी करता हूं और 2 बार उम्रे पे चला जाता हूं। क्यों चला जाता हूं? मैं अपनी अम्मी की खिदमत में 2017 में गया था। अब तो मेरी अम्मी दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको बख्शे। तो जब वापस हो रही थी, हज करने गए थे हम, मेरी माँ ने मुझे हज कराया है। मैं उल्टी बात कभी नहीं कहूँगा कि मैंने माँ को हज कराया, मेरी इतनी औकात नहीं कि माँ को हज कराऊं। मेरी माँ ने मुझे हज कराया। तो वापस आ रहे थे ना मदीने से, तो सभी रोते हैं मदीने से, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। अल्लाह अकबर। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ओ देखो गुम्बद खजरा हुजूर का, दुआ कर दो, मुझे हुजूर हर साल बुलाया करें। तो वो सीधी सादी कहने लगी, तुम करो। मैंने कहा ना अम्मा आप करो। तो मेरी माँ ने ऐसे दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, उनका नक्शा मेरी आंखों में आ रहा है। ऐसे दुआ की और दुआ करके कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाइए। हुजूर ने ऐसा कबूल किया कि 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ। माँ, एक हजरत सईदना मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया था और फिर अपने बाल मुड़ा के, जानवर कुर्बान करके, अरफात मिला, मुजदलिफा सब पूरा करके, मैं सोच रहा था, दुआ मांग के सो गया। सोच रहा था सोने से पहले किसका हज कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ। कहते मैं सोया तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, अल्लाह ने हारून बिन मूसा बल्की का हज कबूल नहीं किया, बाकी सबका हज कबूल हो गया। कहते मैं उठा,
उठने के बाद ढूंढा, मेरा दिल कांप रहा था, कौन है भाई वो जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। वो गए, जाकर के बल्खियों में पूछा,